औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आज्जिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ाए या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, वारिसाने दीनो शरीयत के उन्वान पे और मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के ज़ैल में गुफ्तगू जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरी नशिस्त में मोमिनीन कराम से मुखातिब हूँ। पाक परवरदिगार हिसार विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप शाद व आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ान, गुज़श्ता गुफ्तगू में बात यहाँ तक पहुँची थी कि मैं हकीर और नाचीज़ ने उम्मत मुस्लिमा से उन अफराद को जो मुनकिर विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिन्हें अहले बैत से अनादो बुग़्ज़ है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी रखते हैं और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों को अपना पीरो मुर्शद मानते हैं, उन्हें एक मुखलिसाना मशवरा अर्ज किया था कि चूंकि जब जब भी कोई अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ उस पे अमल लाजिम है, मगर वो अफराद जो हुक्म के नाजिल होने से पहले इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उन्होंने पर्दा कर लिया, उनकी आंखें बंद हो गईं, वो वफात पा गए, उन पे उस हुक्म का अतलाक नहीं होता था। तो मैंने ये मशवरा दिया था कि वो अफराद जो विलायत हैदर करार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकिर व मुखालिफ हैं, भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, बबांगे दोल अपने नक्शे नसब का इजहार करते हैं, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और फरमाने ज़ीशान याली ला युहिब्बु इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ु इल्ला मुनाफिक, और दूसरी हदीस जिसे मुफ्ती मक्का ने नकल किया अपनी किताब सवाए के मुहरका में, याली ला युहिब्बु इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ु इल्ला हरामियुन के मिस्दाक हैं, जो बबांगे दोहल अपनी नस्ल का और अपने नसब का और अपने शजरे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दुनिया में ऐलान करते हैं कि हम हैं दुश्मनाने हैदर करार, हम हैं दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम हैं दुश्मनाने जनाब सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा हसनैन शरीफैन और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अपने इस शजरे का ऐलान करते हैं। उन्हें यह मुखलिसाना मशवरा था
कि अगर इतनी दुश्मनी थी विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मेरा तो मशवरा ये था कि 18 ज़िलहज गदीर खुम के अल्लाह के हुक्म के नतीजे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के ऐलानो इकरार से पहले मर जाते। वो कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि जब तुम पहले मर जाते तुम पे फिर इस हुक्म का इतलाक न होता, और अगर जिंदा हो इस ऐलान के बाद दुनिया में आए हो तो अब तो विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकरार करना पड़ेगा, आपसे मोहब्बत और मवद्दत करनी पड़ेगी। क्यों? कि ये अजर रिसालत है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक्तरिफ हसनतन ज़िद लहू फ़ीहा हुसना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। मेरा महबूब ऐलान कर दीजिए, कुछ नहीं चाहता अपनी नबुव्वत के ज़िमन में कोई अजर इल्लल, मगर ये चाहता हूं मवद्दत फिल कुर्बा। और याद रखिए, कुर्बा अरबी जुबान के और अरबी ग्रामर के तालिब इल्म बखूबी जानते हैं कि ये जो लफ्ज है कुर्बा का, ये वाहिद तस्निया है, यानी किसी एक खातून सलवातुल्लाह अलैहा के लिए यह लफ्ज वाहिद मुअन्निस है। ये एक खातून अजरा सलवातुल्लाह अलैहा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब सोच लीजिए कि इन कुर्बा में वो वाहिद खातून जो अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती का मरकज भी हो, खातून इस्मत भी हो, आयत ततहीर की मिस्दाक भी हो, आयत मुबाहला में शरीक सफर भी हो, और वाहिद मुअन्निस बीबी के लिए इस्तेमाल हुआ हो। सोच लीजिए कि अल्लाह ने मोहब्बत मवद्दत मांगी है तो किसकी मांगी है? उसी मस्तूर की मांगी है जिसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं रसूल हूं तो ये रिसालत का टुकड़ा, मैं नबी हूं तो ये नबुव्वत का टुकड़ा, मैं मासूम हूं तो ये इस्मत का टुकड़ा, मैं शुजा हूं तो ये शुजात का टुकड़ा, मैं सखी हूं तो ये सखावत का टुकड़ा। जो मैं हूं मेरा टुकड़ा, ये मेरी लख्ते जिगर है। और फिर फरमाया इसकी सुलहो मेरी सुलहो, इसको अजियत देना मुझे अजियत देना, इसको नाराज करना मुझे नाराज करना। उम्मत मुस्लिमा सोचे तो सही, इतने वाज़े अहकाम के मुताबिक फिर भी उन हस्तियों से दुश्मनी, बुग़्ज़ और अनाद रखते हो कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत करार दिया, और जिनकी अज़ियत को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अल्लाह की अज़ियत करार दिया, जो कुफ्र है। सोचिएगा जरूर। आइए अजीजान, आज हम तीसरी नशिस्त में यहां से आगाज करते हैं कि जितने भी अहकामात आए, नमाज का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, अमर बिल मारूफ का हुक्म आया, नही अनिल मुनकर का हुक्म आया, तवल्ला का हुक्म आया, तबर्रा का हुक्म आया, सब अहकामात आए और उम्मत मुसलमा उस पे पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा गो उन अहकामात पर अमल करते रहे। और जैसा कि मैं पिछली नशिस्त में अर्ज कर चुका कि जो उस ऐलान से पहले इस दुनिया से चले गए, उन पे उस हुक्म का इतलाक नहीं होता था।
लेकिन अजीजान, आज मैं ये नुक्ता बताना चाहता हूं कि इन अहकामात व इबादात और 18 ज़िल-हज के हुक्म में एक फर्क है। बाकी जितने भी अहकामात हैं, उम्मत मुस्लिमा की हर फिका यही कहती है, हर मसलक और मजहब इसी नतीजे का पैरोकार है। क्या कि एक मुसलमान, उसने नमाज पढ़ी मगर रोजा नहीं रखा। अब उम्मत मुस्लिमा ये कहती है, फैसला ये है उम्मत मुस्लिमा के फुकहा का कि जो नमाज पढ़ी है उसका सवाब उसके नामा अमल में लिख दिया जाएगा, मगर जो रोजा उसने नहीं रखा, अब उसका गुनाह उसके अमल नामे में दर्ज होगा। एक इंसान है, उसने ज़कात दे दी मगर साहब इस्तात होने के बावजूद हज नहीं किया, तो ज़कात दिए जाने के अमल का सवाब उसे क्रेडिट होगा, और साहब इस्तात होने के बावजूद जो उसने हज नहीं किया उसका गुनाह उसके आमाल नामे में तहरीर होगा। अजीजान, किस्सा अल मुख्तसर, वक्त बहुत कम होता है, मैं बड़ी जल्दी से गुजरना चाहता हूं कि जितने भी अहकामात आए और जितने भी इबादात अल्लाह के हुक्म से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे, बतलाते रहे, उन अहकामातों आमाल का और उन इबादात का मकसद और नतीजा ये है कि अगर उन इबादतों में से किसी इबादत को सरअंजाम दिया जाए तो उसका सवाब क्रेडिट होगा, लेकिन अगर कोई इबादत ना की जाए वाजिबात में से तो उसका गुनाह आमाल नामे में डेबिट होगा। यानी ये क्रेडिट और डेबिट का चक्कर, ये सवाब और गुनाह का लिखा जाना, ये एक इंसान के पूरी जिंदगी के आखिरी लम्हे और आखिरी सांस तक चलता रहता है। सोचना है कि क्या 18 ज़िल-हज यौम गदीर खुम का जो हुक्म आया है, क्या वो भी कोई ऐसी ही इबादत है? नहीं मेरे अजीज, ऐसी नहीं है, बल्कि इसमें और दीगर वाजिबात, इन सब में एक फर्क है। बाकी इबादतों का नतीजा फुकहा ये देते हैं, कर लोगे तो सवाब, ना करोगे तो गुनाहगार, मगर इसके लिए अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सब इबादतें एक तरफ, एक इंसान 5 वक्त का नमाजी हो, सारे साल का रोजेदार हो, घर से पैदल निकला हो हज की नीयत लेकर, कोहे तूर के बराबर उसने अपना मालो दौलत और ज़रो जवारात अल्लाह की राह में खर्च भी कर दिया हो, और हज करते हुए सफा और मरवा के दरमियान मजलूमाना कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, या अली, अगर तेरे साथ मोहब्बत और मवद्दत नहीं रखता, तेरी विलायत का इकरार नहीं करता, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। यहां से पता चला कि बाकी तमाम अहकामात वाजिबात से ताल्लुक रखते हैं, मगर विलायत अली अलैहिस्सलाम, मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तमाम वाजिबात और मुस्तहबात की कबूलियत की कसवटी है। विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ामिन निजात है। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि सब वाजिबात और मुस्तहबात की कबूलियत की गारंटी है, कसवटी है,
पैमाना है, एक आला है कि जिस पर चेक करके, तोल के, पड़ताल करके, देख के फिर ये देखा जाता है कि बाकी आमाल कबूल होने हैं या नहीं होने। तो सब आमाल ताबे हैं मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और यहां पे ये भी यह बात याद रखिए कि विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी नेकी है कि जिसका मुनकिर और मुखालिफ सवाए जहन्नम के ईंधन के कुछ और नहीं बनेगा। एहतजाज तबरसी में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रवायत है। मेरी ये पोस्टें रेफरेंसेस के साथ मेरे ग्रुप्स में लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इसी रवायत को अल्लामा हुसैन बाज़जाड़ा साहब ने अपनी कुरान पाक की तफसीर अनवारुल नजफ में भी नकल किया है। और इसी रवायत को हकायकुल वसायत में अल्लामा मोहम्मद बशीर फातेह टक्सला ने भी नकल किया है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हें दो ऐसे कातिल व मकतूल की खबर ना दे दूं कि जो कातिल भी जहन्नमी है और मकतूल भी जहन्नमी है। जो करीब बैठे हुए थे मसाहिबीन में से कुछ ने दस्त बरता अर्ज की, या बना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो जहन्नम में जाएंगे मगर ये मकतूल क्यों जहन्नम में जाएगा? तो रसूल के इल्म का दरवाजा, रसूल का बेटा, रसूल का खून, रसूल की मिन्नियत की मंजिल पे फायज मासूम इब्ने मासूम इमाम सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, ये आम कातिल व मकतूल की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि ये वो कातिल व मकतूल हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मेरे दादा मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत से लोगों को गुमराह करे, वो कातिल है, और जो गुमराह हो जाए वो मकतूल है, और ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो पता न चला कि विलायत हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकिर और मुखालिफ जहन्नम का ईंधन है, गुमराह करने वाले भी और गुमराह हो जाने वाले भी। तो आम ही बातों की तरह ये नहीं है विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाकी बातें वाजिब हैं और ये औजब है, बाकी इबादात की कबूलियत की सनद है। इसीलिए तो सुन्नी शिया फरीकैन की कुतब में लिखा हुआ है कुरान मजीद की आयत की तफसीर, वाकिफूहुम इन्नहुम मसलून, अभी इन्हें ठहरा लो, इनसे एक सवाल बाकी है। और मुफस्सिरीन दर्ज करते हैं, तफसीर दुर्र मंसूर अल-सयूती, तफसीर फतहुल कदीर अल्लामा शुकानी, बड़ी किताबों में दर्ज है, बड़ी तफसीरों में दर्ज है कि उनमें नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, इबादत गुजार भी होंगे और जाहिद भी होंगे, मगर फिर भी उन्हें ठहराया जाएगा, रोक लो इन्हें जन्नत के दरवाजे पर, अभी इनसे एक सवाल बाकी है। और जब वो लोग अपनी दानिश में पूछेंगे कि ऐ बारे इलाहा, हमारी नमाजें भी देख ली, हमारे रोजे भी चेक हो गए, हमारी दाढ़ियों की पैमाइश भी हो गई, हमारे माथों के मेहराब भी शनाख्त हो गए, सब कुछ हो गया, अब क्या सवाल बाकी है? तो तफसीरें भरी पड़ी हैं कुरान मजीद की इस आया मजीदा की तफसीर में कि इन्नहुम मसअलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। आवाज़ कुदरत आएगी
ए मलाइका, अभी इनसे विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सवाल बाकी है। इकरार करते हैं तो इन्हें जन्नत पे ले जाओ, और इनकार करते हैं तो इनके आमाल उठा के इनके मुंह पे दे मारो। ये फरीकैन की कुतुब से मैंने रवायत नकल की। तो विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आम न समझना। चंद एक नुकात, गुजारिशात अपने तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश है कि इस आया मजीदा का नज़ूल, या अय्युहा रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये आयत का नज़ूल ही बता रहा है कि हुक्म किसी आम मसले के लिए नहीं है, कोई आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। ये कोई खास मसला है जिसके लिए अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया। मादरत, ये कोई खास मसला है, खास बात है। और वह इन लम तफ़अल का जुमला यह जाहिर कर रहा है कि बहुत ही खास बात है। वरना जितने भी अहकामात इस्लामी तालीमात के आए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, किसी के लिए भी यह तंबीह नहीं आई व इन लम तफ़अल कि मेरा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने ये अमल न किया तो फिर आपने गोया कोई भी कार्य रिसालत सर अंजाम नहीं दिया। कुरान मजीद के इस हिस्से से, इन इल्फाज से मालूम होता है कि बात बहुत खास है, बात बहुत आम है। और फिर दूसरी बात कि यह आयत तबलीग, आयत बल्लिग, ये सूरह मायदा की आयत है। और सूरह मायदा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में से किसी दिन, और बिलखसूस 18 ज़िलहज गदीर खुम में ये आयत या अय्युहा रसूल बल्लिग मा का नज़ूल हुआ। ये पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन के बाद तो रहलत फरमा गए। सारी इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकामात आ चुके हैं, कोई ऐसा मसला बाकी नहीं रहा कि जिसके लिए इतनी तंबीह आती। अल्लाह ताला का पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म और वह इन लम तफ़अल की तंबीह, ये दोनों बातें इस अमर की गम्मास हैं। ये बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही खास बात है। अजीजान, और इसी आयत का एक हिस्सा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये भी बहुत अहम है। अल्लाह ताला की इस कुरानी आयत के जुमले से यह मालूम होता है कि कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी खास बात है, कोई ऐसा हुक्म है कि जिसके ऐलान के नतीजे में मजमे ही के कुछ लोग मिस्दाके सूरह अल मुनाफिकून सख्त कदम भी उठा सकते थे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास के अल्फाज बता रहे हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास,
और आयत के आखिर में इस बात की ताकीद भी मौजूद है कि पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं फरमाता। वो अल्लाह, दोबारा अर्ज कर रहा हूं, वो अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं फरमाता। आयत के इस हिस्से से यह भी मालूम हुआ कि ये जो ऐलान होने वाला है, ये जिस ऐलान का हुक्म हुआ है पाक परवरदिगार की तरफ से, इस ऐलान के जो मुखालिफ होंगे, जो मुनकिर होंगे, जो दुश्मन होंगे, इस आयत की रूह से वो अल्लाह की निगाह में काफिर है और अल्लाह पाक काफिरों की हिदायत नहीं फरमाता। आज की नशिस्त इसी पे तमाम करते हैं। अगली नशिस्त पे इंशाअल्लाह बात होती है। जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।